हेलो एवरीवन, वेलकम टू GKSR। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 रोल्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है उनका एग्जीक्यूटिव रोल, उसके बाद होता है लेजिस्लेचर और नेक्स्ट होता है जुडिशरी। तो ये सारे होते हैं रोल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव पार्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पार्ट जो होता है गवर्नमेंट का वो कैसे काम करता है हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी SSC के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए CGL है, CHSL है ना। तो इसके लिए जो है जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ होते हैं अपलोड किए हुए हैं। मैं आपको जो उसका लिंक है यहाँ ऊपर जो आई बटन होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए। अगर आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो हमने उसमें कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ा है। हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाया है, ठीक है, फिर हमने पढ़ाया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, उसके बाद हमने पढ़ाया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ाया है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, हमने उसे भी कवर किया है वहाँ पर। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर मैं आपको दे दूँगी, प्लीज़ चेकआउट करिए और सारे वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है मैंने आपको बता दिया 3 पार्ट्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट है उसके रोल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो हम पढ़ रहे हैं अभी एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो इसका काम क्या है आप देखिए यहाँ, द एग्जीक्यूटिव इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉ बॉडी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एग्जीक्यूट्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या करता है, लॉज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो भी लॉज बनते हैं उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर ये जाकर अप्रूव होता है, हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव authorizes power to the government to implement laws that fall under Article 52 to 78 of Chapter 1 of Part 5। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है Part 5। ठीक है, तो हमने जैसे पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, पार्ट्स का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पार्ट्स का मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कैसे आपको पढ़ना है। तो उसमें से जो Part 5 था उसके अंदर आता है ये एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, और उसमें जो है आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था, पार्ट के अंदर जो होता है आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स के अंदर जैसे पार्ट एक चैप्टर है तो आर्टिकल उसके सब टॉपिक्स जो होते हैं जैसे हमारे बुक में होते हैं उस तरीके से होते हैं। तो आर्टिकल्स 52 से लेकर 78 तक जो होता है सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में ही बताता है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो जो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का उसमें कौन कौन से लोगों का रोल होता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, अटॉर्नी जनरल का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो ये सबका यहाँ पर रोल है। तो हम आगे पढ़ते हैं किनका किनका क्या क्या रोल है और इनसे जो है इन सब में से क्वेश्चंस जो भी आते हैं हम उन सब को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो पहले हम इनका डिटेल्ड एक बार देख लेते हैं बेसिक्स और उसके बाद हम करेंगे MCQs। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने आपको बताया था ट्रिक पार्ट्स को याद करने का। तो ये जो पार्ट्स है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना Part 5 में जो है यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, तो यही है Part 5। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी इन सबको कवर कर लिया है। और क्योंकि यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है हम उन सबको कवर कर रहे हैं तो आप एक बार प्लीज़ सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी आएगा। तो पहले आप यूनियन गवर्नमेंट को देख लीजिए। तो जैसे हमने बताया 52 से लेकर के 78 तक जो है इसके बारे में बात करता है। तो ये रहे डिफरेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हम उन सब का MCQ में आपको पढ़ा देंगे, तो आप प्लीज़ चिंता मत करिए। ठीक है, हम इस स्लाइड में लास्ट में आएंगे
ताकि हम बता सकें इसमें से कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे कंट्री के। तो ये इनका काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में, वो देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव हु एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं। अगर पूछा जाए कि हेड ऑफ स्टेट होते कौन है, तो ये होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके साथ मिल करके जितने भी लॉज होते हैं उन सबको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो ये ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स वर इम्प्लीमेंटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही मेन इनका रोल है कि सारे जितने भी लॉज हैं या जो भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के यहाँ से अप्रूव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द आर्टिकल 56 सेज दैट द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी 35 एंड ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप 35 ईयर्स के होने चाहिए और उसके बाद आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि आर्टिकल 56 में क्या क्या दिया हुआ है, या फिर व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 56(1) क्या है ये, ही कैन एड्रेस बोथ पार्लियामेंट, तो ये दोनों पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं या फिर जॉइंट सिटिंग जो होती है वो करवा सकते हैं। ही कैन अपॉइंट जजेस ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड हाई ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि हु इज़ अपॉइंटेड बाय होम या फिर प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय होम, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और इनका ऑफिस टर्म क्या होता है, 5 ईयर्स होता है, 5 साल तक ये अपने पोजीशन पर रहते हैं। और इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अगर एग्जाम में आता है कि प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर या फिर अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो आप एक बार जस्ट इसको रीड कर लीजिए, जस्ट पढ़ने के लिए है आपके लिए कि कैसे कैसे उनकी वोटिंग्स होती है वो। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम सारे में इनका क्वालिफिकेशन, इसके अलावा इनकी एज लिमिट जो होनी चाहिए एज अ जो भी पोजीशन में है वो, इसके बाद इनकी ऑफिस टर्म क्या होती है ये है ना, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इनके रिलेटेड आर्टिकल्स जो भी हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये सब रहेगा इस वीडियोस में और ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से देख लीजिए। अंडर आर्टिकल 63 एंड 65 वाइस प्रेसिडेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ये जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के प्लेस में आ जाते हैं। ही कैन एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, हमने भी बताया, इंक्लूडिंग हिज इलनेस और या फिर एज वेल एज डेथ और रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो जब उनका रेजिग्नेशन अगर ये दिया गया या फिर टाइमली डेथ हो गया, इस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं प्रेसिडेंट के जैसे रोल में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इनका ऑफिस टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स होता है और इनको इलेक्ट कौन करते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कौन है, ही इज़ अ लीडर ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द मिनिस्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद सर्टेन ब्रांचेस ऑफ और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये हेड होते हैं यूनियन के और इनके अंदर जो होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, इनके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये मिनिस्टर्स जो है डिफरेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स होंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इस तरीके के जितने भी मिनिस्ट्री हैं ये सब के मिनिस्टर्स जो होते हैं अंडर किसके आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर पे आते हैं। तो इनका मिनिमम एज लिमिट क्या होता है, एज अ अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपका मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। और अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तब आपका 25 ईयर्स, और अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो आपको 30 ईयर्स होना पड़ेगा। ठीक है,
तो लोकसभा और राज्यसभा का जो डिटेल वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर फिर भी एक और अच्छे से वीडियो आएगा ताकि आप CGL से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। 2-3 दिन में ये अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये सारे पॉइंट्स मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में 25 है और 30 है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर बोला जाए कि अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो डायरेक्ट आप 25 टिक करिए, अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो 30। इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। आप बिना इसे हल्के में मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए सबको। इनका ऑफिस टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स ऑफिस टर्म, सेम एज वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, सबके 5 ईयर्स हैं। और यहाँ पर बस जो है, वहाँ पर क्या था, प्रेसिडेंट में 35 ईयर्स और यहाँ पे है 25 एंड 30 ईयर्स। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो ये एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स एंड रिप्रेजेंट्स दिस इन द फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन हैंडल करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाए कि हेड कौन होता है जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है उनके, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो इनको कौन नॉमिनेट करता है? इन्हें भी नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। और यहाँ पर जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, यहाँ पर कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल के मतलब जो टाइम पीरियड है उनके रहने का, वो कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो अब हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 74। हम उस जो स्लाइड था उस पर वापस जाएंगे और कौन कौन से आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उनको भी बताएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करें। द काउंसिल ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्टर, इनका ये मेजर रोल होता है एग्जीक्यूशन में। देखिए, द ट्रू पावर ऑफ इन द कंट्री इज़ हेल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रादर देन गवर्नर टेक मैक्सिमम डिसीजंस इन कैबिनेट, ठीक है। तो जब मैक्सिमम जो डिसीजंस होते हैं वो कहाँ पे लिए जाते हैं? कैबिनेट में, ठीक है। तो जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। एक्चुअली में बोला जाता है कि यूनियन जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास है, बट जो मेजर या फिर ट्रू पावर आप कह सकते हैं कि मेजर डिसीजन कौन लेता है, तो ये लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको कौन अपॉइंट करता है? इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कितने लोगों को अपॉइंट किया? हमने जितने भी पढ़े सबको अपॉइंट किया ना, PM, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। तो इस तरीके से बहुत सारे कुछ कुछ हैं जिन्हें जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो कौन कौन है जिनसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय होम या फिर CGI इज़ अपॉइंटेड बाय होम। इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसे किसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे है वाइस प्रेसिडेंट, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाई कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के जितने भी सेंट्रल सर्विसेज जॉब्स हैं उनके, ठीक है। तो इन सब को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये सारे अच्छे से याद रख लेने हैं, ज़्यादा कोई आपको मतलब कन्फ्यूजन का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, इजीली आप याद कर सकते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं है याद करना। तो इन सबको आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने अब सारा बेसिक्स कवर कर लिया है। अब अगर आप क्वेश्चंस हैं जो आंसर्स खुद ही दे पाएंगे, ठीक है, तो आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी उसका क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन यूनियन इज़ वेस्टेड इन। तो जो इंडियन यूनियन का जो एग्जीक्यूशन पार्ट है या फिर पावर है, ये किसके पास होता है? तो ये होता है, बताइए अगर आप जानते हैं।
तो इसका आंसर है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है, तो अब बताइए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी कौन है फ़िलहाल, तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कौन हेड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया के, तो ये हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो था उन्हें कौन हेड कर रहे थे, ये प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे थे। ठीक है, तो वही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स कौन कौन हैं इनमें से, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे हैं पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, इसका ऑप्शन आप ऑल लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हमने ये ऑलरेडी एक्चुअली पढ़ लिया, कौन हेड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव इन। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है, तो ये दिया गया है इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एनुअल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विद परमिशन ऑफ। ठीक है, तो जो बजट होता है ये February 1 को जब रिलीज़ किया जाता है तो उसे प्रेजेंट करने से पहले किसकी परमिशन ली जाती है, तो ये ली जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन। तो प्रेसिडेंट की परमिशन इसके लिए, प्लस मनी बिल जो होता है जब वो आता है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। ठीक है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो मिनिमम एज यहाँ पे हो जाएगा कितना, 35 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो प्रेसिडेंट का कितना कार्यकाल होता है या फिर कितना ऑफिस टर्म है ये आपको बताना है। वेरी इजी, इसका आंसर है 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स तक रहते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हाउ इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। चीफ ऑफ आर्मी जो होते हैं या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स, इनके चीफ को कौन अपॉइंट करता है, तो इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिफेंस के चीफ भी होते हैं, है ना, तो इस तरीके से वही अपॉइंट करते हैं आर्मी के चीफ या नेवी के चीफ को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 76। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल 75। ठीक है, तो 75 में PM का दिया गया है, 76 में अटॉर्नी जनरल का दिया गया है। इस तरीके से आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हैं जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हैं R वेंकट रमनी जो कि है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमने इनके बारे में पढ़ा, और ये है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये थे सारे हमारे क्वेश्चंस। हम एक बार अब पार्ट्स की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको बताया मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्टिकल्स जो भी 52 से लेकर 78 तक थे, हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था।
ठीक है, तो इनमें से इम्पॉर्टेंट आपके लिए है 52 आर्टिकल, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74, ठीक है, उसके बाद 75, आर्टिकल 61 इम्पॉर्टेंट है। बस इतना बहुत है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। ठीक है, तो आप इतना बस पढ़ लीजिए, ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। तो कौन से पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मैंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहाँ पे बताना है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, तो क्या उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ ही वाइस प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, वाइस प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वही है जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। तो आपको ये बताना है, क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट करते हैं, येस और नो में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दैट अ पर्सन कैन होल्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफिस में एक इंसान कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है, आपको ये बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट, हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 consecutive टर्म। तो पहले ऐसे कौन है प्रेसिडेंट जो 2 बार डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो लीगल मैटर्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन देते हैं, आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 5 क्वेश्चंस हमने आपको दिया यहाँ पर। तो आपको ये सारे 5 क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं, और आपको अगर आता है क्वेश्चंस के आंसर तो आप इस तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो हमने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, इनमें से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज लिमिट क्या होती है, ये है ना, सारे जितने भी हमने पढ़े सबको देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद टाइम पीरियड या फिर ऑफिस टर्म आप कह सकते हैं, है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एज लिमिट, ऑफिस टर्म, ठीक है, इलेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं ये, इन्हें अपॉइंट कौन करता है ये, इसके बाद इन्हें किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, मेंशन इन विच आर्टिकल, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। तो सारे जो भी थे, पीएम है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या फिर अटॉर्नी जनरल हो, ठीक है, इन सब के जो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो ये सारा एग्ज़ाम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से आता ही है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कर दिए हैं, अच्छे से वीडियो को पूरा देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देने का ट्राई करिए। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।